औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ़ सवासान के साथ आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक ये है कि हम EDU6 के अंदर किस तरीके से उर्दू में लिखें, उर्दू या हिंदी में किस तरीके से लिखते हैं, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो से आगाही मिले। अगर सब्सक्राइब करें भी तो आपकी मेहरबानी, ना भी करें तो आपकी मेहरबानी। एक तरीका तो यह है सब्सक्राइब करने का और मेरे वीडियो को देखने का। तो यहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ये तमाम के तमाम मेरे वीडियो यहाँ पर पड़े हुए हैं। कोई भी वीडियो यहाँ पर, ये सारे के सारे यूज़फुल वीडियो हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर नहीं देख सकते आप कोई भी वीडियो तो आप आएंगे मेरे फेसबुक के पेज पर आएंगे तो यहाँ पर यूट्यूब का आइकन बना हुआ है, आपने इस बटन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर तमाम के तमाम मेरे वीडियो आपको शो होंगे। यहाँ से भी आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ कि किस तरीके से हम EDU6 के अंदर उर्दू में या हिंदी में टाइप करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल के अंदर www.googleinputtool.com लिखना है। inputtool.com लिखेंगे तो यहाँ पर इसका होम पेज आएगा। होम पेज जैसे ही आएगा, गूगल इनपुट टूल का होम पेज आएगा तो आपने जस्ट क्या करना है कि तो यहाँ पर आपने ट्राई टू इट आउट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने चूज़ करना है कि क्या किस चीज़ में आपको चाहिए, PC में चाहिए या मोबाइल में चाहिए। मुझे PC में चाहिए तो आपने जस्ट PC के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप PC के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए तो वहाँ पर आपने सिर्फ उन पर चेक मार्क करना है। हिंदी चाहिए, उर्दू चाहिए, दोनों पर आपने चेक मार्क करना है, जो भी आपके चॉइस है। तो यहाँ से चेक मार्क करने के बाद आपने यहाँ से जस्ट एग्री के बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक आइकन बना हुआ आएगा, ठीक है। इस तरीके से आइकन बना हुआ आएगा। इंग्लिश, उर्दू डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश सिलेक्ट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम एडोब फोटोशॉप में लिखना सीखेंगे कि किस तरीके से एडोब फोटोशॉप के अंदर लिखेंगे। तो आप अपना एडोब फोटोशॉप ओपन करें। एडोब फोटोशॉप को जस्ट आप ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। प्रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद टाइप पर क्लिक करना है। जैसे आप टाइप पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से ईस्ट एशियन सेलेक्ट होगा। आपने क्या करना है, मिडिल ईस्ट, एशियन एंड साउथ एशियन सेलेक्ट करके आपने जस्ट यहाँ से इसको ओके करना है और दोबारा यहाँ से इसको रीस्टार्ट करना है एडोब फोटोशॉप को। जैसे आप एडोब फोटोशॉप को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपने क्या करना है कि अपना डिफ़ॉल्ट जो आपका जो साइज़ है आपने वो सिलेक्ट करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे। मैं 1280x720 में अमूमन वीडियो बनाता हूँ। तो इस तरीके से आप क्लिक करके आपने क्या करना है कि टैक्स के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे टैक्स के आइकन पर क्लिक करेंगे आपने क्या करना है कि जस्ट ये आपके पास आइकन बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके उर्दू या हिंदी जो भी आपका चॉइस है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं उर्दू सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। ये अब्दुल हसीब मैंने लिखा, ठीक है। जस्ट इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आपने इसको ऐसी जगह पर रखना है कि जाके आपको कोई परेशानी ना हो। जस्ट ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने अब्दुल हसीब लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने अब्दुल हसीब लिख लिया, इसको अप्लाई करता हूँ। फिर मैं दूसरे दफ़ा टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं बलोच लिखता हूँ। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने जो भी लिखना वो आपके अपनी चॉइस के ऊपर है। Ctrl+T। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ तो यहाँ से जस्ट मैं इसको अप्लाई करता हूँ। आपने याद रखना ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करना है, वाइट नहीं ट्रांसपेरेंट करके इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने इसको PSD फाइल में सेव करना है। PSD में सेव करने के बाद आपने इसको जस्ट PSD में सेव करने के बाद आपने इसको सेव करना है। यस के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, अभी अपना EDU6 को ओपन करना है। EDU6 को जैसे ही ओपन करेंगे मैं एक AVI सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आपने कुछ भी सिलेक्ट करना है वो आपके अपने चॉइस के ऊपर है। मैं जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने कुछ AVI रखे हुए थे, वही AVI जो मैंने आपको भी दिए थे, ठीक है। ये AVI, ठीक है। मैं जस्ट कोई भी एक सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पर छोड़ता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पर छोड़ा तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको यहाँ से डबल क्लिक करके इसको आई एग्री पर क्लिक करके बड़ा करता हूँ, ओके करता हूँ। इस तरीके से आप इसको बड़ा करके अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जस्ट उस PSD फाइल को ओपन करता हूँ जो मैंने एडोब फोटोशॉप में अभी बनाया था।
ये वो फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, जस्ट मैंने इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको छोड़ता हूँ, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप EDU6 के अंदर ये देखें लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से आप EDU6 के अंदर भी उर्दू टाइप करेंगे। अब हम दूसरा मेथड सीखेंगे किस तरीके से EDU6 के अंदर दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं। आपने क्या करना है कि जस्ट आपने इसके आइकन पर क्लिक करना है, टैक्स के यहाँ पर क्लियर टाइटल करना है, फिर यहाँ से आपने फिर वही तरीका करना है। यहाँ जस्ट डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट है, आपने क्या करना है कि उर्दू या हिंदी जो भी आपका चॉइस है यहाँ पर सेलेक्ट करके आपने यहाँ पर कुछ भी टाइप करना है। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैं टाइप करता हूँ, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। आप इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। जस्ट आप इसको जहाँ कहीं भी सेट करना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। मैं सिर्फ आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। इस तरीके से आप EDU6 के अंदर उर्दू में लिख सकते हैं बआसानी। यह होता है तरीका EDU6 के अंदर उर्दू या हिंदी में लिखने का। जैसे कि आप अपना कोई भी इंट्रो वगैरह बनाते हैं तो उसको आप किस तरीके से बनाएं, तो ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दिया है। इसको जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ से क्लोज करके यस करना है। यस करने के बाद ये देखें आपका ये भी बना हुआ आ गया, ये भी बना हुआ आ गया। अब इसको आप कुछ भी इफेक्ट्स देना चाहें वो आपके अपने चॉइस के ऊपर है। यहाँ से आप कुछ भी टेक्स्ट इफेक्ट्स दे सकते हैं, ये आपके अपने चॉइस के ऊपर है। मैं टेक्स्ट पर क्लिक करके मैं जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके छोड़ देता हूँ। ये देखें, अब इस तरीके से आप EDU6 के अंदर उर्दू या हिंदी में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये देखें, ये तरीका होता है EDU6 के अंदर उर्दू या हिंदी में टाइप करने का तरीका। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल रसीफ को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।